उज्जैन के हरि फाटक ब्रिज मार्ग पर इंद्रालय कॉलोनी के सामने बुधवार देर रात एक एक्टिवा में अचानक से आग लग गई। खास बात यह रही कि एक्टिवा युवती चला रही थी, वहीं एक अन्य युवती एक्टिवा के पीछे बैठी हुई थी। जैसे ही चलती एक्टिवा में अचानक आग लगी, दोनों युवतियां एक्टिवा छोड़कर दूर भाग गई। एक्टिवा ने तत्काल आग पकड़ ली। आसपास के राहगीरों ने दमकल को सूचना दी। तत्काल दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि तब तक एक्टिवा काफी अधिक जल चुकी थी। वही जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। गनीमत रही कि दोनों युवतियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। आग किस कारण से लगी यह पता नहीं चल पाया। आगरोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों ने अनाज चोर को पकड़ा और ट्रैक्टर से बांधकर जमकर उसकी धुलाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में लगातार किसानों की अनाज चोरी का मामला सामने आता रहता है, लेकिन आज एक चोर रंगे हाथों किसानों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद किसानों ने चोर को ट्रैक्टर पर बांधकर उसकी जमकर पिटाई लगा दी। चोर हाथ पांव जोड़ते वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन वहां मौजूद किसान उसे मारते रहे, उसका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने मानवता को ध्यान में नहीं रखा। हालांकि इस पूरे मामले में चिमनगंज थाना पुलिस शिकायत नहीं मिलने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई जरूर की जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु 17 सूत्रीय मांगों पर पत्र प्रभारी कार्यपालन यंत्री राजीव शुक्ला को दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी सहायक यंत्री SK लाड, राजीव गायकवाड़, मनोज खराज, के नागदेवानी, RP गोड, जावेद कुरैशी, राजेंद्र कोतवाल, प्रभारी उपयंत्री OP सिसोदिया, संतोष दाहिमा, अन्नपूर्णा जायसवाल, दयाराम चौहान, दिलीप गायकवाड़, खुमान सिंह भावर, आशीष जाधव, रमेश सिंह रघुवंशी, अनिल जैन आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव दिलीप चौहान व डिप्लोमा एसोसिएशन के जिला कोषाध्यक्ष कमलेश राजौरिया ने संयुक्त रूप से बताया कि कर्मचारी अधिकारियों की मुख्य समस्याओं में स्टोर में किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, किसी भी उपयंत्री पर काम करने का दबाव बनाया जाता है। दूसरी समस्या, विभाग में कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं है। आउटसोर्सेस व विभाग के बचे हुए कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन के त्वरित निराकरण के लिए उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 के अभाव में शिकायत लंबित रहती है। इसके निराकरण के लिए दबाव बनाया जाता है। छोटे छोटे कार्य क्षमता से संपादित किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इम्प्रेस राशि के अभाव में तत्काल कार्यों को करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान समय में गौघाट प्लांट शिप्रा पर ही आधारित है, इसलिए जब जब शिप्रा नदी के खान नदी का पानी मिलता है, तब शहर में कलर वाले पानी की समस्याएं आ जाती है। इसके लिए कोई भी केमिकल आदि की आवश्यकता होती है, मगर कई बार केमिकल उपलब्ध नहीं हो पाता। तापी कंपनी कई कार्य अधूरे छोड़कर चली गई, से भी विभाग के कर्मचारियों से कार्य पूरा कराने हेतु दबाव बनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रभारी उपयंत्री, प्रभारी सहायक यंत्री, प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों ने विस्तृत रूप से नगर निगम को अल्टीमेटम देकर मांग की है कि हम अतिरिक्त प्रभार के कार्य नहीं कर पाएंगे। हम अपने पद अनुरूप ही कार्य के लिए उपलब्ध हैं। निम्न पदों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कराई जाए। तत्कालिक कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसका निराकरण करने के लिए उपयंत्री प्रभारियों पर दबाव बनाया जाता है, जबकि उसके लिए कोई भी सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं है। 17 मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारियों ने अपना मांग पत्र सौंपा। प्रभारी कार्यपालन यंत्री ने सोमवार तक निगम आयुक्त से चर्चा कर इन समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। मांग पत्र पर शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो डिप्लोमा एसोसिएशन व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ इन समस्याओं के लिए संयुक्त रूप से आंदोलन हेतु बाध्य होगा। प्रभारी कार्यपालन यंत्री ने आश्वासन दिया है कि समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराया जाएगा। वो काफ़ी समय से हमारे निगम में जो अमला हमारा 3 वर्ष के लिए दिया गया था 1996 में, उसके पश्चात से लगातार हमारे कर्मचारी रिटायर होते गए, अधिकारी रिटायर होते जा रहे हैं। उसके पश्चात हमारी कमी कर्मचारियों की होने के कारण हमें काफ़ी कठिनाई आ रही है, क्योंकि अनुभवी कर्मचारी नहीं होने से हमें बाज़ार की जो लेबर मिलती है या जो भी उपलब्ध करवाते हैं वो उतना अनुभव नहीं रहता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस का मैटर है PHE का।
जिसको पानी के अंदर उतर के काम करना पड़ता है, जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। हम इस चीज़ से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं और हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हैं बार बार, परंतु उस ओर कोई का ध्यान नहीं जा रहा है। आज की कंडीशन में जब हमें ये लगने लगा कि अब तो हमारे स्टोर में सामग्री भी नहीं है, हम जैसे तैसे काम कर रहे हैं, न तो स्टोर में सामग्री है, न मद है। इधर हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव आ रहा है कि सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायत है उसका त्वरित निराकरण किया जाए। त्वरित निराकरण करने के लिए हमारे पास सामग्री और हमारे पास कर्मचारियों की और इन चीज़ों का अभाव है, उसको पूर्ण किया जाए। तो वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार चर्चा करी, उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं, लेकिन आज तक संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो हमें मजबूर होकर कल हम कर्मचारियों को इकट्ठा होकर हमारे कार्यपालक यंत्री से हम कुछ मांगों को लेकर जो हमारी है उनको लेकर हम गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन में चर्चा करके आपको बताएंगे। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर बस में सवारी बैठाने को लेकर एजेंटों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें यात्रियों में दहशत फैल गई। घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना नजदीक है, लेकिन कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। नानाखेड़ा बस स्टैंड पर एक बार फिर विवाद देखने को मिला। यह विवाद बस एजेंटों में हुआ है। यहां सवारी बैठाने को लेकर एजेंटों में मारपीट हो गई। घटना बुधवार दोपहर की है। मारपीट को देख यात्री डरे सहमे दिखाई दिए। खास बात तो यह रही कि यहाँ बस स्टैंड के पास ही थाना नानाखेड़ा भी है। बावजूद इसके इस प्रकार की घटना आए दिन देखने को मिलती रहती है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की घटना की शिकायत नहीं मिलती है, इसलिए कानूनी कार्रवाई करने में दिक्कतें सामने आती है। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि जीडीसी में प्रदेश भर के पात्र व्यक्तियों को सामूहिक रूप से अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में वही शासन के अन्य प्रभावशाली निर्देशों के तहत परीक्षण उपरांत उच्च शिक्षा विभाग के प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालय में दिवंगत शासकीय सेवकों के परिजनों को सामूहिक रूप से पहली बार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र भेंट किए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के आगरमालवा, सीहोर, देवास, अलीराजपुर, छतरपुर, उज्जैन, मुरैना, श्योपुर, रीवा, भिंड, डिंडोरी, मंडला, कटनी, रीवा, हरदा जिले के महाविद्यालयों में 20 पात्र व्यक्तियों को सहायक वर्ग 3 के पद पर तथा खरगोन, रीवा, देवास, शाजापुर, भिंड, बालाघाट, भोपाल जिले के महाविद्यालयों में 7 पात्र व्यक्तियों को प्रयोगशाला परिचारक पद पर, वहीं कटनी, जबलपुर, सिंगरौली, रतलाम जिले के महाविद्यालय में 4 पात्र व्यक्तियों को भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप दीपन कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी अतिरिक्त संचालक अर्पण भारद्वाज, संस्था के प्राचार्य डॉक्टर वंदना गुप्ता आदि ने पुष्पहारों से उनका स्वागत किया। इसके पूर्व उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी डॉक्टर एसके जैन ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की जानकारियां दी। भाजपा की विकास यात्रा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शामिल होकर उज्जैन में किए जा रहे 6000 करोड़ रुपए के कार्यों का प्रचार किया। पूरे प्रदेश में भाजपा की विकास यात्रा चल रही है। इसी कड़ी में उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। यहाँ वार्ड क्रमांक 37 व 46 में विकास यात्रा पहुंची। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उच्च शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्या जानी और तत्काल निराकरण के आदेश भी दिए। वहीं मीडिया से चर्चा में कहा गया कि शहर में 6000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे, पुलिस बैंड, रेलवे के क्षेत्र में विकास हो रहा है। वर्ष 2023 में विधानसभा व 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा की सरकार ही बनेगी। विकास यात्रा के क्रम में आज हम वार्ड क्रमांक 37 और 46 में भ्रमण कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे भारत सरकार की सभी योजनाओं को फलीभूत हुआ, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, धर्म, आध्यात्म, साइंस सभी प्रकार के कामों से जनता का विश्वास बना है। आज की स्थिति में लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा के काम उज्जैन में चल रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे मिले, रेलवे की सुविधा मिली, एयरपोर्ट मिला, पुलिस बैंड मिला, 32 बटालियन को भवन मिला। मुझे उम्मीद है कि इस सारे कामों के भरोसे से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और अब 23 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। यातायात जागरूकता के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय व मुद्रा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित
दोपहिया वाहन रैली को महापौर मुकेश टटवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोसाइटी द्वारा मंगलवार को वाहन रैली का आयोजन किया गया। महापौर ने परमेश्वरी गार्डन से वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली का इंदिरानगर चौराहे पर समापन हुआ। वाहन रैली के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। सोसाइटी ने वाहन रैली में शामिल प्रतिभागियों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर अरुण व्यास विकास खंड समन्वय जन अभियान परिषद संस्था अध्यक्ष नरेश पाल सिंह तोमर के हाथों दोपहिया वाहन धारकों को मुफ्त हेलमेट का वितरण किया गया। तदुपरांत एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुकेश टटवाल व संस्था अध्यक्ष नरेश पाल सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली मुख्य मार्गों से होती हुई इंदिरानगर चौराहे आगर रोड पर पहुंची, जहां सभी प्रतिभागियों को संस्था द्वारा सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र शपथ दिलवाकर प्रदान किए गए। रैली वापस टावर चौक पर पहुंची। सभी दोपहिया वाहन धारकों ने हेलमेट पहना हुआ था। रैली के आगे सड़क सुरक्षा के स्लोगन से सुसज्जित वाहन अगुवाई कर रहे थे। इस अवसर पर संस्था सचिव स्वाति फटाले, संस्था कोषाध्यक्ष खुशबू मौर्य एवं अन्य संस्थाओं के सदस्य व प्रतिभागी भी इसमें उपस्थित रहे। आज हमारे मुद्रा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सड़क दुर्घटना के अंदर जितने भी लोगों को दुर्घटना में क्षति होती है वो अधिकतर इसीलिए होती है कि वो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो वेलफेयर सोसाइटी के आदरणीय अध्यक्ष जी, सचिव जी और सारे पदाधिकारियों द्वारा जो हमारे 100 बंधुओं को निःशुल्क हेलमेट बांटे हैं, मैं इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से एक जन जागरण का कार्य है और हम सबको जब यातायात के सारे नियमों का पालन भी करना चाहिए और टू व्हीलर पर हमेशा हमको हेलमेट लगाना चाहिए, यह इस बात की प्रेरणा भी देता है। हमारा आयोजन भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की तरफ से है, जो समय समय पर ये सड़क सुरक्षा का अभियान चलाती रहती है, कभी वीक के रूप में, कभी महीने के रूप में, कभी पखवाड़े के रूप में चलाती रहती है। तो ये पिछले साल भी हमने किया था और इस साल भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इस बार हमने विशेषतः मोटर बाइकर्स को टू व्हीलर्स वालों को हेलमेट का मुफ्त में देने का प्लान किया था। लास्ट ईयर भी हमने उनको कैप्स वगैरह दिए थे और होल्डर्स वगैरह दिए थे। इस बार भी ये योजना है और लोगों को, हमारे उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य भी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।